राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की, जो कण कण में पत्ते पत्ते में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय है एक सत्संगी व्यक्ति, एक नामदानी सज्जन अपने मन और चित्त की सफाई किस प्रकार कर सकता है और किस प्रकार करनी चाहिए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, क्योंकि आप सभी के भीतर वो परम तत्व आत्मा विद्यमान है और आप सभी लोगों की बदौलत मेरी सेवा आप लोगों के चरणों में कबूल होती है। तो विनती करता हूँ, अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, हमारे भीतर एक तत्व है, तत्व कह सकते हैं या एक चीज कह सकते हैं, शब्दों का हेरफेर है। उसको हम कहते हैं मन चित्त। उसके बाद बुद्धि भी होती है, अहंकार भी होता है। तो हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, मन चित्त के बारे में बात करेंगे कि मन चित्त क्या है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मन चित्त है क्या। अब जैसा समझो, एक खाली कमरा है। उस खाली कमरे में आपके विचारों को रख दिया जाए। उस खाली कमरे में आपके संस्कारों को, कर्मों को, आने वाले प्रारब्ध को, वासनाओं को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, जो भी तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं आपको आंखों के सामने, या कोई भी ऐसी विषय वस्तु या कोई भी भोग विलास या जो भी आप चीज सोच सकते हो, उन सबको एक कमरे में डाल दिया जाए। तो उस कमरे में जब उन चीजों का जो मेल होता है, इकट्ठ होता है, उसको हम कह देते हैं मन। अब ये जो आपका मन है, ये जुड़ा है चित्त से। वैसे अलग अलग नहीं है, परंतु चित्त का अर्थ ये होता है, ये मन का वो तल होता है जो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ होता है। वैसे है एक ही चीज, परंतु फिर भी दो भागों में, सब पार्ट में विभाजित करने जा रहा हूं। तो चित्त को बस इतना जान लो कि चित्त मन का वो अंग है जो हमें हमारी चेतन सत्ता से जोड़ता है। अब देखिए, आप लोगों के भीतर दिन भर में कितने ही विचार चलते हैं, कितनी ही आपके भीतर भावनाएं आती हैं, कितनी ही तस्वीरें आती हैं। तो ये जो विचारों का आना और जाना, ये जो आप खुली आंखों से भी कभी कभी खो जाते हो कहीं सपनों में, अतीत की यादों में, आने वाले कल के बारे में सोचते हो, या जो भी आपके भीतर तस्वीरें आती हैं सिनेमा की, मूवीज की, गेम्स की, या किसी भी व्यक्ति के सत्संग के वचनों की, तो ये जो विचार आते हैं, इन विचारों का आना जाना मन कहलाया जाता है। अब इस मन के पीछे जो है, जो निर्णय लेती है, वो लेती है बुद्धि। बुद्धि क्या निर्णय लेती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब उदाहरण के लिए अगर हम समझ लें, आप लोगों के भीतर विचार आ रहे हैं खाना खाने के ऊपर। अब खाने के विकल्प हैं, अलग अलग तरह के विकल्प हैं। मटर पनीर खा लो, दाल दाल मखनी खा लो, पनीर की भुर्जी खा लो, या भिंडी की सब्जी खा लो, या
और भी कई प्रकार के व्यंजनों के नाम रख लो। तो ये जो सब्जियों का इकट्ठ है, आपकी आंखों के सामने जा रहा है, घूमती जा रहे हैं ये विचार, तस्वीरें, इनको कह देते हैं कि ये मन में विचार आ रहे हैं। अब बुद्धि क्या करती है? बुद्धि ये निर्णय लेती है कि कौन सी चीज हमें खानी है या कौन सी चीज हमें नहीं खानी है। अब मन विचार उठाता जाता है और उठाता ही चला जाता है, तो उसके प्रभाव में आकर हमारी बुद्धि निर्णय ले लेती है। अब किसी व्यक्ति को शुगर हुई होती है, चीनी, जिसके भीतर इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बड़ी ही कम मात्रा में बनता है या बनना ही बंद हो जाता है। पैनक्रियाज उनकी फेल होने लगती हैं, पहले लीवर फेल होता है, शुगर की बीमारी डायबिटीज कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी आंखों के सामने मीठा ही मीठा चलता रहता है, इतने विचार आते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बुद्धि निर्णय लेती है कि मैं खा ही लेता हूँ। अब जैसे मेरी बुआ जी हैं, छोटी बुआ जी, जिनके घर में मैं अभी रह रहा हूँ, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर है उनको, घटती बढ़ती रहती है। जब इधर इस घर में आती है, दो घर हैं उनके, तो इधर मेरी पत्नी ने चावल बनाए हुए होते हैं, तो चावल ज़्यादा नहीं खाए जाते, और कभी कभी आलू के पराठे बनाए होते हैं, तो वो भी ज़्यादा नहीं खा सकते। तो उनका मन ललचाता रहता है, बार बार कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं। बुद्धि मन के पीछे लगकर निर्णय ले लेती है कि चलो जी खा लूं। फिर बाद में उनको चक्कर आते हैं और फिर वो उस गलत निर्णय का खामियाजा भुगतते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों की जिंदगियां कार्य करती हैं। न जाने कितने ही अनंत अनंत विचार आप लोगों की आंखों के सामने आते हैं, अलग अलग वासनाएं, अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग कामनाएं। तो जो विचार बार बार आपकी आंखों के सामने घूमता है, तो उस विचार के अनुसार आपकी बुद्धि निर्णय ले लेती है, और निर्णय लेने के कारण आप वो कर्म कर बैठते हैं। चाहे आपके भीतर क्रोध उठता गया, विचार घूमता गया, बुद्धि ने निर्णय लिया, गाली निकाल दो जी इसे, मार डालो इसे, या कत्ल कर दो, थप्पड़ मार दो, या कोई भी ऐसी वैसी चीज कर दो। निर्णय किसने लिया? बुद्धि ने। किसके पीछे लगकर? मन के पीछे लगकर। अब ये जो आप लोग सब हो, मुझे पता है तकरीबन तकरीबन 98% जनता राधा स्वामी मत से जुड़ी हुई है। बाकी जो 2% जो मुझे सुनने वाले हैं, प्रेमी हैं, वो किसी और गुरुओं के आए हुए हैं, और पंथों के, संतों महात्माओं के पीछे लगे हुए हैं, फिर भी मुझे सुनते हैं। तो ये जितने भी राधा स्वामी मत के अनुसार मुझे सुनते हैं, तो इसमें एक शब्द आता है काल, जिसको अभी कहते हैं कलयुग। अब कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब है मन का युग, यानी जहां पे मन के पीछे लगकर हर व्यक्ति काम करता है, मन के पीछे लगकर कर्म करता है, और व्यक्ति को इतना पता भी नहीं होता कि मन के विचारों के पीछे लगकर जो कर्म होगा, उसका फल हमें कितना बड़ा भुगतना पड़ता है। कभी हम कुछ कर देते हैं, कभी हम कुछ कर देते हैं। ये दुनिया काल नगरी है। अगर मैं इस काल शब्द को बदल दूं मन से, तो क्या हो जाएगा? तब आप लोगों को समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। हो सकता है संतों महात्माओं ने भूल गया हो इसको बताना, या बोला हो मुझे इतना पता नहीं, या बोला जा चुका हो राधा स्वामी मत में भी, फिर भी दोबारा से दोहरा दे रहा हूं। काल बोलते हैं मन को। ये दुनिया काल चक्र में, मन के चक्र में फंसी हुई है। अब कहते हैं कि काल किसी को इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं
पाने देता। अब अगर मैं इसको काल ना बोलते हुए मन कहूँ, तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि मन, मन के जाल में, मन के माया जाल में दुनिया फंसी हुई है। मन के पीछे लगकर मुझे बात याद आती है महाराज चरण सिंह जी की। मन के पीछे लगकर भाई भाई को भाई कहने के लिए तैयार नहीं होता, बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता, कि थोड़ी सी जमीन आगे पीछे कर दी तो भाई बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता, या कुछ भी और बात कह दी तो बाप बेटे को बेटा कहने के लिए तैयार नहीं होता। अगर तो बेटा कुछ अच्छा कर दिया तो बाप मन के विचारों के पीछे लगकर बेटे को शाबाशियां देता है। अगर कोई ऐसा वैसा बुरा कर्म कर गया बेटा मन के पीछे लगकर, तो क्या होता है, बाप बेटे को पहचानने से मना कर देता है कि जी ये मेरा बेटा नहीं है। तो ये जो चक्र है जन्म मरण का, ये सारा चक्र है मन का चक्र। अब आप लोग कहते हैं कि जी काल ने बड़ा जगत भरमाया, काल ने ऐसा किया वैसा किया। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि आप लोग काल को कोई ऐसी एंटिटी, ऐसे व्यक्तित्व समझ बैठे हैं कि जी वो सभी को इधर उधर घुमा रहा है। कोई होगा जैसा तुम लोग फिल्मों में देखते होगे, यमदूत टाइप बंदा, काला मुंह, भैंसे पे बैठता हो, बड़े भैंसे हो उसके पास। अभी यमदूत जो यमराज है वो तो थोड़ा छोटा होगा, तो वो काल थोड़ा बड़ा होगा। ऐसा नहीं है। ये जितनी भी कथाएं कहानियां गढ़ी जाती हैं प्रेमियों, ये सभी कथाएं कहानियां आप लोगों को सांकेतिक रूप में गढ़ी जाती हैं। अब कई दफा आपको कहता हूं, अब जैसे लालची कुत्ते की कहानी है। लालची कुत्ते की कहानी में कुत्ता सच में ऐसा नहीं गया होगा कि जी नदी का पुल पार किया होगा तो उसने देखा और भौंका। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। या कोई कौवा है, प्यासा है, उसने कंकड़ डाले और डाल डाल कर उसने ऊपर कर दिया पानी, तो ऐसा भी कोई कौवा समझदार नहीं हुआ होगा। कहानियों से, साखियों से, कथाओं से हमें सिर्फ इतना ही पता लगता है कि हमें करना क्या है। अर्थ पे ज्यादा गौर करनी होती है। कहानी का क्या है, अंगूर खट्टे हैं जी। कोई लोमड़ी बोलती है सूरज की छाया को देखकर, छाया बड़ी है कि आज तो हाथी खाना पड़ेगा। सूरज की छाया सर पर आ जाती है तो चलो जी बिल्ली से काम बन जाएगा। सूरज की छाया छुपने लगती है तो चींटी से काम बन जाएगा। ये सब कथाएं कहानियां हैं, साखियां हैं। सच भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। खैर हम सच होने या ना होने की बहस बहास में क्यों पड़े। हो भी हो तो भी क्या हो जाएगा। परंतु जो गूढ़ रहस्य है, गूढ़ रहस्य है जो बात, वो सीखने पर है। अक्सर मैं विजय शर्मा जी की बात सुनता हूँ। कहते हैं ये जो पुराण है, इनमें जलेबी के समान भीतर पड़ा हुआ रस है। पुराणों की कहानियां हैं, राजाओं महाराजाओं की कहानियां हैं। इनमें कहानी किसी और ढंग से गढ़ी गई होती है, परंतु जैसे जलेबी के भीतर जो रस होता है, वो रस हम समझ नहीं पाते और हम लोग सोच बैठते हैं कि जी चलो यही बात सत्य होगी। होगी नहीं होगी ये तो उस वक्त के लोग ही जाने, परंतु हमारे लिए सत्य उतना ही है जितना हमारी आंखों के सामने है। तो उसी प्रकार से ये जितनी भी कथाएं कहानियां गढ़ी गई हैं, चाहे काल के ऊपर, अब काल को इस दुनिया का भगवान कहा गया है। अगर मैं काल को काल की जगह ना इस्तेमाल कर कर काल की जगह पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल करूं मन, तो क्या आप लोगों के लिए समझना ज्यादा आसान होगा कि नहीं। अब जैसा तुम लोगों को अभी बताया कि मन, काल ही मन है, मन ही काल है। तो अब तुम सब अपने अपने गुरुजनों की, जितनों के भी सत्संग है, वाणियां हैं, सुन लो, किताब पढ़ लो, कथाएं सुन लो, चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हो। ठीक है। अब आपको समझ आने लग पड़ेगा कि यह काल कौन है।
बहुत से कहते हैं जी काल ये है, काल भगवान है, उसके दांत हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। अरे दीवानों, ये बातें सिर्फ सांकेतिक हैं, संकेतात्मक। जैसे लिख देते हैं कि जी दिल्ली 20 किलोमीटर दूर, तो संकेत कर दिया। या हमारे देवभूमि हिमाचल में कहा जाता है कि देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। अब जो वो हरा सा बोर्ड लगा है वो हिमाचल थोड़े ना है, वो छोटा सा बोर्ड, वो कैसे हिमाचल हो सकता है? तो उसी प्रकार से ये हमें याद रह जाए, ये कथाएं कहानियां, और इसके पीछे मर्म हुआ करते थे। संत समझाते समझाते चले गए, चले गए। तुम लोग मानते नहीं, मानोगे भी क्यों? इसलिए कहता हूं कि भाई माना करो, संतों के सत्संग सुना करो। नामदान ले लिया, अच्छी बात है, ठीक है, पर सोझी और समझ कहां से आएगी? विवेक किधर से जगेगा? जब विवेक नहीं जगेगा तो तुम लोग उल्टी सीधी राहों पे जाओगे। 80 साल की उम्र हो गई, 30 साल नामदान लिए हो गए, भजन करते हैं जी, हम बहुत करते हैं, मिला विला कुछ नहीं। जो व्यक्ति खुद को साधु महात्मा भी कहते हैं ना, उनसे भी जब मेरी बात होती है, जब मैं उनसे बातचीत करके पाता हूं कि आपको क्या मिला, कहते हैं कि जी सच बात बताएं, तुम्हें तो बता ही सकते हैं। तो मैं पूछता हूं कि जी बताओ, कहते हैं कि जी कुछ नहीं मिला। शरीर की शक्ति बढ़ी, रिद्धियां सिद्धियां बढ़ी, दूसरों का मन पड़ने लगे, माथे टिकवाने लगे, चांद तारों की दिशाएं बताने लगे, और आत्माओं से बात करने लगे, और भी न जाने क्या क्या बताने लगे। इसके अलावा कुछ मिला नहीं। और हम जिस परमात्मा की खोज में थे, क्या बताऊं तुम्हें बेटा, वो हमें मिला नहीं। तो ये हाल है आज के संतों का। कहते हैं खुद को संत, पुजवाते हैं पांव कि हमारी आरतियां करो, हमारे पांव को पूजो, पांव धो धो के पियो। चलो शिष्य की श्रद्धा है, वो धो के पी सकता है, परंतु कोई काबिलियत भी तो होनी चाहिए। तो मैं इन सभी प्रेमियों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा भीतर जाओ, किसी कामिल मुर्शिद का पल्ला पकड़ो। कामिल मुर्शिद की शरण में जाना बहुत ही जरूरी है। और मैं अभी आप लोगों से ही बात कर रहा हूं, जो तुम लोग अभी मुझे सुन रहे हो, ये 3-4 व्यक्ति, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। और याद रखना प्रेमियों, संत की कोई उम्र नहीं होती, उम्र की कोई सीमा नहीं होती। 8 साल का संत भी संत ही होता है, 20 साल का संत भी संत होता है, 30 साल की उम्र वाला भी संत संत ही होता है। ये तो मौज है उस संत की, बताए या ना बताए, किसे क्या पता तुम लोगों के बीच में कोई घूमता हो। तो याद रखना साहिब जी, संता महात्मावां दी उम्रां नहीं हुंदियां, कोई उम्र नाल नहीं संत महात्मा बनदा, और ना ही जरूरत पड़ती है। तो मैं बात कह रहा था कि सत्संग सुनना भी बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात कर रहा हूं काल की। काल यानी मन। अब देखो, मन क्या है मैंने आपको बताया। अब आखिरी वक्त में जब आपका ख्याल होगा कि मैं अपनी बेटी से प्रेम करती हूँ, मेरा बेटा, मेरा खेत, या मेरे बच्चे, या जो भी आप अंत समय में आखिरी वक्त में कामना करोगे, तो जब आखिरी वक्त में जो इच्छा करोगे, उसी इच्छा के अनुसार अगला जन्म दे दिया जाएगा। अब देखो, वाणी में आता है कि काल हजारों लाखों आत्माओं को खा जाता है। काल को हम समय भी कहते हैं। अब समय में 100 साल का हो, कोई 90 साल का, कोई 80 साल का, कोई 25 साल का, मर जाते हैं एकदम से, वक्त खत्म हो गया, और काल ही इनको जन्म देता है। तो यानी क्या, मन ही जन्म दिया। कैसे? मन में विचार आया जी, मेरा उस फलाने की बेटी से प्रेम है, या मेरी फलानी बेटी से प्रेम है, या मेरे बेटे से प्रेम है, तो उसके आगे बेटा या बेटी बनकर आ जाओगे। इस तरह से काल ही तुम लोगों को जन्म देता है। ये तो हुई चलो जी बात मन और काल की। अब तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे
इसके बारे में मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को अड़चन नहीं होगी। फिर भी होगी, एनी टाइम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ बुद्धि की, विवेक की। अब ये जो आपका विवेक है, निर्णय करने की क्षमता है, वो क्या है? आप लोग किसी चीज को चुनते हो, संकल्प करते हो कि मुझे आज कॉफी पीनी है। संकल्प किया, तो जब संकल्प किया तो उसी रो में बहना आपके हाथ पांव चलने शुरू हो गए। संकल्प प्रगाढ़ होता गया, चाहिए ही चाहिए जी कॉफी, कुछ भी हो जाए, चाहे 20 किलोमीटर हो जाए, चाहे 50 किलोमीटर, चाहिए ही चाहिए। मुझे आज भी बात याद आती है, सर्दियों का मौसम था, नई नई फर वाली जैकेट्स आई थी हमारे इधर हिमाचल में। तो मेरा दोस्त है अखिल, अखिल ने देख लीजिए, क्या था मनदीप भाई फर वाली जैकेट चाहिए। हम नंगल से चले, तो नंगल में नहीं हमें मिली। फिर उसके बाद आ गई जी डिस्ट्रिक्ट ऊना में, ऊना में नहीं मिली, मुबारकपुर नहीं मिली, गगरेट में मिली जाके। पूरा अम्ब छान मारा हमने, पूरा एरिया घूम लिया, कम से कम कोई 40-50 किलोमीटर हम घूमे। उसके बाद जाके हमें वो मिली जैकेट 1400 रुपए की, और उसने पहनी। तो ये क्या है? मन के पीछे लगकर किया गया संकल्प, चाहिए ही चाहिए भाई, चाहे जितना मर्जी दूर हम चले जाएं। तो ये है संकल्प। अब जब मेरे मित्र दुकान पे गए तो वहां पे वैरायटीज थी। एक नीली जैकेट थी, एक काली थी, एक सफेद थी, उसके बीच में फर। तो उसने जो चुना, उनको चुनने की क्षमता को कहते हैं विकल्प। विकल्प यानी चॉइस, चुनना। संकल्प और विकल्प उठते हैं मन में और निर्णय करती है बुद्धि। अब ये जो आपके भीतर विचार चलते हैं, इनका बुद्धि संकल्प विकल्प के अनुसार उसका निर्णय लेती है। और जब बुद्धि निर्णय लेती है, आपका शरीर उसके अनुसार, आपकी इंद्रियां काम करती हैं। संकल्प किया जी मैंने नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखनी है, विकल्प भी होंगे, ये नहीं ये सीरीज देखनी है, ये वाली नहीं तो ये देखनी है, तो उसमें से कोई भी एक चुन ली, कर्म हो गया। तो इस प्रकार से आपके कर्मों का खेल है। तो याद रखना, जब जब तुम सब कोई भी कर्म करोगे, चाहे अच्छा करोगे चाहे बुरा करोगे, तुम लोगों की बेड़ियां कभी नहीं टूटने वाली, जन्म मरण से मुक्ति कभी नहीं होने वाली। तुम लोग ये जो संकल्प उठाते हो जी मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, तो भैया जितना मर्जी बोल लो, प्रेमी सज्जनों, जितना मर्जी चाह लो, तो ये संकल्प और विकल्प ही रहा ना। अगर परमात्मा शब्दातीत है, शब्दातीत का मतलब शब्दों से परे है, तो तुम्हारी जो इच्छा है मुक्ति की, कि बाबा जी हम यहाँ आना नहीं चाहते, हम फिर से इधर नहीं होना चाहते, हम सचखंड नामक किसी जगह पे जाना चाहते हैं, तो तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग असल जो जगह है वहां जाओगे? अगर परमात्मा शब्दों के परे है, तो शब्द तो रह गए तुम्हारे संकल्प विकल्प में, शब्द तो रह गए तुम्हारे विचार शक्ति में, सोचने शक्ति में, तुम्हारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में। उसके आगे कहाँ जाओगे भैया? और जो लोग सोचते हैं, इस भ्रम में है कि हमने पा लिया जी, वो बड़े मूर्ख हैं। उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये जो भी संकल्प विकल्प उठते हैं, अगर तुम लोग मुक्ति की चाहत भी करोगे, परमात्मा को पाने की चाहत भी करोगे, तब भी तुम इस धरती पर ही रहोगे। क्योंकि तुम्हारा मन, अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई काल बड़ा जोर लगाता है कि आप लोगों को आत्मदेश में ना पहुंचने दिया जाए। काल कौन? मन। कितना जोर लगाता है मन। भजन में बैठते हो, सिमरन में बैठते हो, तुम लोग, डराता है मन। नींद में चले जाते हो, चलो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। नींद में जब तुम लोग जाते हो तो मन अज्ञान में लीन हो जाता है। मन होता है, मिटता नहीं। मन मिटता है
चौथी अवस्था में। नाम तो है चौथे पद माही, ऐसे कोई वाणी है स्वामी जी महाराज की। तो नाम है चौथे पद में। नाम ये नहीं, ये जो तुम शब्दों का जाप करते हो, ये काहे के लिए दिया जाता है, इसका भी थोड़ा मकसद समझ लो। अब देखो, तुम लोगों के दिमाग में इतना विचार चलता है, इतना मन में ऊहा-पोह मचती है। कभी इधर दौड़ रहा है मन, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी चाइना में छलांग लगा रहा है, कभी इंस्टाग्राम में, कभी नेटफ्लिक्स पे। ये जो मन की छलांग लगाने की आदत है, इस आदत से छुटकारा पाने के लिए इस मन रूपी काल को, इस काल या मन को बांधने के लिए तुमको शब्दों का जाप दिया जाता है। अब तुम लोग हो भैया गृहस्थी आदमी। अब गृहस्थ में संकल्प विकल्प उठते हैं। कुछ भी करते हो गुस्सा भी आता है भाई, वासना भी आती है, लालच भी उठता है। अगर तुम लोग डायरेक्ट, बिना कुछ किए डायरेक्ट ही त्रिकुटी तक पहुंच जाओ, जहां दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो जाते हैं, अगर तुम लोग उस अवस्था तक पहुंच जाओगे, मन आपका रहा, तो जब उस अवस्था तक पहुंचोगे, तुम किसी की हत्या भी कर सकते हो सोचने मात्र से। केवल संकल्प के माध्यम से तुम किसी को मार सकते हो इस दुनिया में, क्योंकि ये सभी दुनिया मन की बनाई गई है। तुम्हारे मन में विचार उठा जी चलो मकान बनाए, मकान खड़ा कर दिया। गाड़ी खरीदने का विचार उठा जी, चलो गाड़ी ले ले, गाड़ी ले ली। और भी न जाने क्या क्या संकल्प और विकल्प उठते हैं, और उनका जो रिजल्ट निकलता है वो है तुम्हारा कर्म, और बाद में तुम लोग रोते हो। तो इसी मन को, वो कहते हैं ना गुरुदेव हमारे सदगुरु, कि भाई तुम लोग सिमरन के शब्दों का जाप किया करो। तो वो कोई बेवकूफ थोड़े ना है जो तुम लोगों को बताते हैं कि सिमरन के शब्दों का जाप करो। इसीलिए करने को कहते हैं ताकि तुम लोगों का मन दौड़े ना। एक बांस का डंडा गाड़ दिया, तुम लोगों का मन ऊपर नीचे होता रहे। और जब तुम इसका उपयोग करना चाहो तो कर सकते हो। ये जो राधा स्वामी मत की शिक्षा है, ये सीढ़ी दर सीढ़ी है। हाँ, ये बात ठीक है कि ये जो तुम लोग 5 शब्दों का जाप करते हो, अरे कोई भी किसी भी प्रकार के शब्दों का जाप कर लो, ये मन द्वारा ही किया गया जाप है। और ये जो कबीर पंथी कहते हैं कि जी राधा स्वामी मत में काल का जाप दिया जाता है, अरे मूढ़ो, काल के जाप से मतलब मन का जाप। मन का जाप, तुम लोग जो शब्दों का जाप देते हो, ये भी मन का जाप है। क्यों फालतू में मगजमारियां करते हो? और जो मुझे सुनता है, वो मुझे नहीं लगता कि दुविधा में पड़ सकता है, क्योंकि ठीक ठीक तरह से समझाने की चेष्टा करता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी शब्दों का जाप किया जाएगा, चाहे तुम महाराज रामपाल जी से नामदान ले लो, चाहे ब्यास वालों से ले लो, चाहे किसी महामंडलेश्वर से ले लो, किसी से भी ले लो, ये जो लिपियों का शाब्दिक जाप है, ये शब्दों से, मुंह से, जीव से रटने वाला है, ये मानसिक जाप होता है। इसको हम काल का जाप कहते हैं। फिर आप लोग अब सोच रहे होंगे, तो फिर मुक्ति, मुक्ति क्या है? मुक्ति है अपने मन से मुक्ति। मन से मुक्त हुए, मन चित्त बुद्ध अहंकार के आगे चले गए, या इसके पीछे खड़े होकर इनको काबू किया, उसको कहते हैं मुक्ति। तो जरा और आगे बढ़ता हूं। अब जब तुम लोग मान लो मेरा नाम मनदीप है, ये मैंने आपको दे दिया नामदान, दे दिया आपको जपने के लिए। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, जपने मत लग पड़ना कहीं, उदाहरण के लिए ही समझा करो। आप लोग जपने लगे इसको। अब इसके जपने से होगा क्या? आप लोगों के अंदर इतने सारे विचार चलते हैं, विचार वो ना चलकर यही चलेगा, मेरा नाम मनदीप कुमार है, मेरा नाम मनदीप कुमार है, ये तुम्हारे अंदर ये जपने के लिए जाप चलेगा। तो जब ये चलेगा तो और कोई विचार उठेगा नहीं, और कोई विचार उठेगा नहीं, तुम लोगों का ख्याल दुनिया में फैलेगा नहीं। धीरे 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 तुम्हारा ख्याल इकट्ठा होके तुम्हारे पास आ जाएगा। इसीलिए इसको जपा जाता है। कोई भी किसी भी पंथ का,
किसी भी संप्रदाय का अनुयायी हो, कोई भी मुझे सुन रहा हो, आप लोगों को जो जो नाम जाप दिया है, अगर दिया है तो ठीक है, तो उसको जपना शुरू करो। जप रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जप रहे हो तब भी बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके आगे भी एक पॉइंट होता है। अब देखो, आप लोगों के कमरे में अगर 10 व्यक्ति बैठे हों, बोल रहे हों, बातचीत कर रहे हों, और साइड में मोबाइल फोन में हल्का सा कोई गाना लगा हो, तो क्या आप लोग जो 10 बातचीत कर रहे हो, वो मोबाइल फोन में जो साइड में हल्का सा गाना लगा है तुम लोग सुन पाओगे? आप लोग कहोगे बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के भीतर 24 घंटे ये शब्द धुन अनहद नाद धुनकारें देती रहती है। चोरों के अंदर भी है, साधुओं के अंदर भी है, संतों, महात्माओं, बेविचारियों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, कोई भी हो, हर जगह ये शब्द धुन धुनकार देती रहती है। अब जैसा कि मैंने उदाहरण दी, आप 10 लोगों की, 10 लोग बातचीत कर रहे हैं तो मोबाइल की आवाज नहीं सुनती। अगर 10 लोग जो बातचीत कर रहे थे, कमरे में इकट्ठे बैठकर गपशप लड़ा रहे थे, वो बोलना बंद कर दें। मान लो 9 लोगों ने बोलना बंद कर दिया, एक व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि उन जो 9 लोगों की वजह से जो आवाज ज्यादा पैदा हो रही थी कमरे में, वो चुप हो जाएं और एक व्यक्ति बोल रहा है, वो उस मोबाइल फोन में बज रहे गाने को सुन पाए। तो जब वो सुनेगा तो ये भी हो सकता है कि वो उस मोबाइल फोन में बज रहे गाने को सुनकर खुद भी चुप हो जाए। तो ये है सारी कीमिया, ये है सारी एल्केमी। ये जो तुम लोग शब्दों का जाप कह रहे हो, करते हो, देखो कोई भी तुम्हारा कैसा भी गुरु हो, चाहे बाहर हो, चाहे जेल में हो, चाहे राधा स्वामी मत का हो, चाहे निरंकारी हो, चाहे कबीर पंथी हो, कोई भी हो, जो भी जाप दिया गया है उसकी तुम लोगों को कीमिया बता रहा हूं। जैसे तुम लोगों को अभी उदाहरण बताई कि एक कमरे में 10 व्यक्ति हैं, अगर चुप हो जाए सभी, तो इस प्रकार से आप लोग मोबाइल की आवाज सुन सकते हो। उसी प्रकार से आप सभी के भीतर ये जो शब्द धुन की आवाज गूंज रही है इस शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म में, कारण में, ये जो आवाज गूंज रही है, ये 24 घंटे सुनती है, 24 घंटे बजती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि जी सुनती क्यों नहीं? सुनती इसीलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों के अंदर विचार ही बड़े चलते हैं। अभी मैंने उदाहरण दी 10 व्यक्तियों के बोलने की, 60 से 70 हजार विचार चलते हैं। अरे भाई कैसे सुनोगे? और जब गुरु मंत्र दोहराया जाता है, दोहराते जाओगे, एक विचार चलेगा तुम्हारे मन में। अभी जैसा एक व्यक्ति बोलता था कमरे में, तो उसकी वजह से हल्की हल्की धुन सुनाई देनी शुरू होती है। तो जो वो धुन सुनती है, फिर उसको पकड़ना है। अब जैसा कि अपने अपने गुरु महाराज द्वारा तुम लोगों को निर्धारित वक्त मुकर्रर किया जाता है कि कितना वक्त तुम लोगों ने जाप करना है, उतने वक्त तक आप करिए। आधा घंटा कहा है तो आधा घंटा करिए, पौना घंटा कहा है तो पौना घंटा करिए। नहीं भी करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं, आपकी अपनी अपनी मौज, क्योंकि मैं किसी को बाधित तो कर नहीं सकता और ना ही मेरा कोई गुलाम है। तो जितनी देर आप करोगे, एक विचार चलेगा, उसके बाद आपको टी टी साए साए जैसी आवाज सुनेगी, घंटियों जैसी भी सुन सकती है, अलग अलग अवस्था अनुसार। तो जब ये सुनेगी तो इसे शब्दों का जाप बंद कर देना है और इस आवाज को सुनना है। ये जो अनहद नाद की आवाज है, ये शब्द की आवाज, ये बांगे आसमानी, ये निदाए सुल्तानी खुदा की बांग है। ये आवाज जिधर से आ रही है, इसको सुनते सुनते आप खिंचे चले जाओगे और जिस जगह आप पहुंचोगे, उस जगह ही आपका आत्मा स्वरूप विराजमान बैठा है। धीरे धीरे अभ्यास से आप ये स्थूल शरीर छोड़ोगे, फिर सूक्ष्म शरीर छूटेगा, फिर उसके बाद कारण शरीर भी छूट जाएगा। फिर एक अवस्था ऐसी आएगी जब कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा, फिर जो वो अवस्था है उसको कहते हैं अखंड अवस्था, सचखंड की अवस्था,
सच खंड, जो सच्चा खंड है, अखंड, वो खंड खंड नहीं है। और उस अवस्था में जाकर तुम लोग पहचान पाते हो कि मैं कौन हूं, परमात्मा क्या चीज है, महसूस कर पाते हो। और जैसे ही फिर से शरीर में वापिस आते हो, तुम लोगों को हर एक जीव परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ता है। चोर हो, छोटा हो, बड़ा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, साधु हो, सन्यासी हो, कोई भिन्न भेद नहीं रहता भाई। रत्ती भर भी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि तुम लोगों ने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया। तो इसीलिए कोई भी किसी भी पंथ से जुड़ा है, भटको मत भाई। अपने अपने गुरु को प्रणाम करके, नमन करके, उसको पाँव में हाथ लगा के घर पे बैठो, एकांत में, कोने में। बस अपना 10-5 मिनट शब्दों का जाप, और उसके बाद अनहद नाद या शब्द धुन को सुना जाए। और उसके बाद एक और भी प्रक्रिया मैं बताता हूँ। श्वास क्रिया की प्रक्रिया जो ये नहीं कर सकते वो ये करें, कि सांस से लेनी है, नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। करते 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 15 से 20 मिनट या जितनी देर भी तुम लोग कर सकते हो, फिर उसके बाद बंद कर देना है। इस श्वास क्रिया की ये जो विधि है, इसके आपकी अनहद नाद चालू हो जाएगी। तो जब अनहद नाद चालू हो जाएगी, तो अनहद नाद आपको धुर दरगाह पहुंचाएगी। ये है सारी कीमिया। तो आप लोग क्यों लड़ते झगड़ते हो? जो श्री कृष्ण को मानता है उसको मानने दो ना यार। कि श्री कृष्ण को मान मान कर अपना अहंकार मिट गया, अंदर जुड़ गया शब्द धुन से, बात खत्म हुई। कोई कबीर पंथी है, किसी ने रामपाल बाबा से नामदान लिया है, चाहे जो भी लिया है उससे ले ले भाई, तो क्या हो गया, जपता रहे उसको। आगे अनहद नाद तो एक ही चीज है भाई, उसको सुनते सुनते लीन हो जाना है। चाहे तुमने ब्यास वालों से लिया या आगरा वालों से लिया, क्यों लड़ते झगड़ते फिरते हो? काहे को क्या रखा है? तुम लोगों ने क्या लेना है भाई? मोमबत्ती नीली है, पीली है, हरी है, काली है, तुम लोगों को तो आग से मतलब होना चाहिए। अब तुम लोग सिलेंडर जलाते हो, कईयों के पास काली गैस रखी है, कईयों के पास सफेद रखी है। अरे भाई, आग तो एक जैसी ही जलती है। आग से खाना तो एक जैसे ही बनाते हो, चाहे स्वाद अलग अलग हो सकते हैं, खाना तो एक ही आग ही पकाती है। तो तुम लोगों को आग से लेना देना है। ये नहीं हमारा गुरु मौना है, हमारा गुरु के सर पर पगड़ी है, हमारा गुरु सिख है, ईसाई है, जैन है, सिंधी है। हाँ, कोई मतलब नहीं। बस मेरा ये मार्गदर्शन सुन लेना। किसी भी गुरु के साथ हो, उसके साथ जुड़े रहो। दंडवत प्रणाम करो, सादर प्रणाम करो उसको, कि शुक्रिया तेरा, तूने हमें राह बताया, मार्ग बताया। अब ये जो आप लोगों को बता रहा हूं, ये बता रहा हूं गुरु ज्ञान, गुरु गम ज्ञान। सच्चा सतगुरु ओ जिन अपना विवेक किया, जिन अपना विवेक पहचानिया। भाई, जिसने अपना विवेक पहचान लिया, ये सच्चा सदगुरु। अब आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोगों को सोझी आ रही है, समझ आ रही है कि भाई करना क्यों है ये जप सिमरन। ऐसे ही हम पागलों की तरह लगे हुए हो, पागलों की तरह दौड़े जाओ, पता कुछ नहीं करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो फिर तो भाई बड़ा भारी नुकसान हुआ हमारा। ये भी जन्म गवाया, इतने जन्म गवाए, ये भी गवाया, तो फिर क्या फायदा? बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो लेखे तो नहीं लगा ना। तो लेखे कैसे लगेगा, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार। अहंकार मानना क्या है? अहंकार है आपका शरीर बोध, खुद को जीव मानना। याद रखें मैं क्या कह रहा हूं, मानना, जानना नहीं। तुम लोग मान बैठो कि तुम लोग गधे हो, या छोड़ो परे, तुम लोग बुरा मान जाओगे। अगर मैं मान लूं कि मनदीप गधा है, तो मेरे मानने से मनदीप गधा तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं मान लूं, ज्ञान करना कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मान लूं। अगर मैं मान लूं कि मैं घोड़ा हूं, कुत्ता हूं, या गधा हूं, खच्चर हूं, तो मैं हो तो नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार से तुम लोग खुद को माने बैठे हो, तुम लोग ये शरीर हो, तुम लोग जीव हो, तुम लोग ये मन हो, तुम लोग ये बुद्धि हो। इसी मानने के कारण अपने
आत्म स्वरूप को, भगवान होते हुए भी तुम लोग अपने आत्मा स्वरूप को भूले बैठे हो। और क्या कर रहे हो तुम लोग? आत्म स्वरूप को भूले बैठे हो। तो ये है कीमिया भाई नाम जाप की। किसी भी गुरु को बनाओ, कोई भी हो, कैसा भी हो, बस झुकने भाई, अहंकार की किल्ली टांगनी है कि भाई तेरे कारण मिला हमें, हमें नहीं लेना देना कुछ भी। तू चाहे सच्चा, तू चाहे झूठा, तूने हमने नाम दिया, हम तब पहुंचे। अरे तो क्या हो गया अगर वो झूठा है? तो क्या हो गया अगर गुरु बलात्कारी है? गुरु तो गुरु है ना। गुरु की गरिमा बनाए रखो, व्यक्ति से नहीं लेना। गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं, गुरु होता है भीतर का। सच्चा सदगुरु भीतर का होता है। चलो ठीक है, बहुत ही शुभ बात है, आप लोगों ने गुरु दीक्षा ले ली, नामदान ले लिया, किसी से भी मार्गदर्शन ले लिया, अच्छी बात है। परंतु अब तो आगे बढ़ो, अब तो थोड़ा थोड़ा सरको, अब तो अपने चित्त को पहचानो, चित्त को स्वस्थ रखो। तो चित्त की दशा में सबसे पहला कदम क्या है स्वस्थ रखने का? पहली बात यह है कि सत्य को देखना कि यह तथ्य में मैं क्या हूं। गौर से समझना। अब ये जो तुम्हारा चित्त है, जो चेतना से जोड़ता है, इसको स्वस्थ कैसे रखें, ये जरा देखो। पहला काम जो है वो ये है कि इस सच को देखना कि तथ्य में मैं क्या हूं। आदर्शों में नहीं, तथ्य में। फैक्चुअलिटी क्या है, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, ये नहीं। आप क्या मानते हैं, ये नहीं। आप सच में है क्या, सच्चाई क्या है आपकी। अगर हम इसको जानने के लिए राजी हो जाएं, और इसको हम जानने को तभी राजी हो सकते हैं जब यह व्यर्थ ख्याल हमारा छूट जाए कि आदर्शों की कल्पना और आदर्शों की दौड़ में हम बदल सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। तुम लोग लगे हुए हो किसी के पीछे ऐसे ही अंधभक्त होकर। अरे कोई बात नहीं, गुरु है हमारा, गुरु के शरीर को तुम लोग क्यों तंग करते हो? काहे को? शरीर ने थोड़े ना देना है, उसने मार्गदर्शन बताना था, बता दिया। अब गुरु की जो कमाई है, अगर तुम उस गुरु को याद करते हुए अपने इष्ट को सामने रखते हुए कहोगे, हे गुरुदेव हम बैठने वाले हैं भजन सिमरन, हम पूजा करने वाले हैं, बताओ, फिर तो तुम्हारी भक्ति सफल हो। शरीरों के पीछे भाग भाग कर क्या मिलेगा भैया? तो मैं बात क्या कर रहा हूं कि कभी कोई आदर्शों के द्वारा परिवर्तित नहीं हुआ है। ऊपर से दिखाई भी पड़े कि ये आदमी बदल गया, भीतर वही आदमी मौजूद रहेगा। मुझे कहानी याद आती है। एक गांव में एक बहुत क्रोधी आदमी था। इतना क्रोधी था कि उसने अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया। पत्नी मर गई। पीछे उसे पश्चाताप हुआ होगा। सभी क्रोधी लोग पीछे पश्चाताप जरूर कर लेते हैं। उस भांति उनका जो अपराध भाव है समाप्त हो जाता है। वे फिर से क्रोध करने के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं। पश्चाताप तरकीब है किए गए बुरे से साफ कर लेने की स्वयं को। उसने पश्चाताप किया। उसने मित्रों से कहा कि जी मैं बहुत दुखी हुआ हूं, अब इस क्रोध से मुझे किसी न किसी रूप में छुटकारा पाना है। हद हो गई, ये तो सीमा के बाहर चला गया। जिस पत्नी को मैं प्रेम करता था उसी की मैंने हत्या कर दी। ये वाक्य कितना ठीक लगता है कि जिस पत्नी को मैं प्रेम करता था उसी की मैंने हत्या कर दी। लेकिन ये वाक्य क्या ठीक हो सकता है? सोचो जरा तुम सब भी। क्योंकि जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन हम रोज ये कहते हैं कि जिस बच्चे को मैं प्रेम करता था उसको मैंने चांटा मार दिया। जिस मित्र को मैं प्रेम करता था उससे मैंने बुरे शब्द बोल दिए। जिस पत्नी को मैं प्रेम करता था उससे मेरा झगड़ा हो गया। झगड़ा सच है, चांटा मारना सच है, हत्या करना सच है, परंतु ये प्रेम का ख्याल झूठा है। जैसे तुम सब अपने इस झूठे ख्याल में हो। हमारे बाबा जी महाराज, हमारे सदगुरु, हमारे मुर्शिद, और जब हुक्म की बात, हुक्म नहीं हमने मानना। इज्जत हम तुम सबकी, गुरुजी तुम्हारी हम इज्जत बहुत करते हैं, हुक्म नहीं हम मानना, भजन सिमरन तुम ही करवाओ। ठेका ले रखा है उसने, करना तो भाई तुम लोगों को ही पड़ेगा। लेकिन कहानी में बढ़ता हूं आगे। उसके मित्रों ने कहा कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। गांव में एक मुनि आए हुए हैं,
तुम वहां चलो, शायद उनसे कोई तुम्हें रास्ता मिल जाए। मुनि के पास उस क्रोधी व्यक्ति को ले गए, और मुनि जो हमेशा से रास्ता बताते रहे हैं, पेटेंट करवा रखा है, वह उन्होंने उसे बता दिया कि भैया तुम सन्यासी हो जाओ। बिना सन्यासी हुए क्रोध इत्यादि से छुटकारा नहीं हो सकता। संसार में रहोगे तो क्रोध और लोभ और मोह में फंसे ही रहोगे। ये तो संसार में स्वाभाविक है। सन्यासी हुए बिना क्रोध के भागर तुम नहीं जा सकते। वह आदमी तो दुख में था ही। उसने अपने वस्त्र फेंक दिए, वह नंगा खड़ा हो गया। उसने कहा कि जी ठीक है, मैं सन्यासी हो गया। वह मुनि भी नग्न थे। मुनि बहुत हैरान हुए और बहुत उन्होंने धन्यवाद किया उस व्यक्ति का कि ऐसा मैंने व्यक्तित्व नहीं देखा, इतना संकल्पवान, तत्क्षण इतनी शीघ्रता से परिवर्तित हो जाने वाला। एक तो वह वाल्या भील की कथा थी, एक दूसरी तुम्हारी है, उन्होंने कहा। लेकिन मुनि धोखे में आ गए और पूरे गांव ने भी प्रशंसा की। लेकिन उनको पता नहीं था ये क्रोधी आदमी का सहज लक्षण था। क्रोधी आदमी शीघ्रता से कुछ भी कर सकता है। वह उसके एंगर का ही, वह उसके क्रोधी होने का ही सबूत था। संकल्प वगैरह का सबूत नहीं था, और ना ही उसके दृढ़ शक्ति वाले और विल पावर होने का सबूत था। वह सिर्फ उसके क्रोधी होने का सबूत था। तो जिस शीघ्रता से उसने पत्नी को कुएं में धक्का दिया था, उतनी ही शीघ्रता से खुद को सन्यास में धक्का दे दिया। ये दोनों एक ही चित्त के लक्षण थे। लेकिन गांव धोखे में आ गया, वह मुनि भी धोखे में आ गया। उन्होंने कई लोगों को सन्यास की शिक्षा दी थी, लेकिन अब तक वे लोग कहते थे कि हाँ, कभी सन्यास लेंगे जरूर। लेकिन इस आदमी ने तत्क्षण कपड़े फेंक दिए। गुरु के मन में भी शिष्य का बड़ा आदर हो गया, और फिर उस शिष्य ने जो तपश्चर्या की, उसका तो पूरे देश में कोई मुकाबला न रहा। उसने जैसे कष्टपूर्ण उपवास किए, वह एक एक पैरों पर घंटों खड़ा रहा। जैसे जैसे कठिन उसने शीर्षासन किए, जितने उपद्रव हो सकते थे सब उसने साथ किए, अपने साथ सब कुछ किया। उसके तप की सब जगह प्रशंसा और हवा फैल गई भैया। दूर दूर से लोग उसके दर्शनों को आने लगे। महातपस्वी, उसके तप का कोई प्रतियोगी ना रहा। लोग फिर भी भूल में पड़े गए। उन्हें पता नहीं था कि वही क्रोधी आदमी है जी ये, और यह क्रोध का ही रूपांतरण है। ये क्रोध का ही रूप है कि वह आदमी आज धूप में खड़ा हुआ है, आज रेत में लेटा हुआ है, कल कांटों पर सोया हुआ है, महीनों भूखा है, सूकर हड्डी हड्डी हो गया है। ये क्रोध का ही रूप है। ये किसी को ख्याल ना आया। लोग कहने लगे महातपस्वी है, ऐसी तपस्या नहीं देखी। और जितनी उनको प्रशंसा मिलने लगी, उतना उसका अहंकार मजबूत होने लगा, उतना ही वह और तपस्या करने लगा। अभी जैसा तुम लोग YouTube पे देखते होगे, इंस्टाग्राम पे धुनिया रमा रहे हैं, 5-5, 6-6 नाम देते हैं खुद को त्यागी। ये सब अहंकार के ही कारण है। तो उतना ही वह तपस्या करने लगा। फिर तो उसकी ख्याति बहुत फैली, और जब किसी तपस्वी की ख्याति बहुत फैल जाए तो वह राजधानी की तरफ यात्रा करता है। उसने भी यात्रा की, दिल्ली की यात्रा। वह तपस्वी राजधानी की तरफ चला। सभी तपस्वी दिल्ली की तरफ पहुंच ही जाते हैं, चाहे तप का कोई भी रूप हो, धार्मिक की राजनैतिक की समाज सेवा का। लेकिन तपस्वी अंत में राजधानी जरूर पहुंचता है। वह भी राजधानी की तरफ चला, क्योंकि अब छोटे मोटे गांव काम नहीं कर सकते थे। अब इस तपस्वी के लिए, महातपस्वी के लिए महाराजधानी चाहिए थी। तो वहां राजधानी में उसके बचपन का एक मित्र, उसके साथ पढ़ा हुआ मित्र रहता था। उसने सुनी प्रशंसा अपने इस मित्र की। वह उसके दर्शन को गया। मन में उसके संदेह जरूर था कि वैसा क्रोधी व्यक्ति कहीं ये सब क्रोध का ही रूपांतरण तो ना हो। ये जो इतनी इतनी तीव्र तपश्चर्या चल रही है, ये कहीं क्रोध का ही रूप ना हो। अब कहीं क्रोध खुद पर ही ना लौट आया हो। ये कहीं क्रोध धार्मिक ना बन गया हो। क्रोध धार्मिक बन गया था तो उसके मन में शक तो पहले से ही था। तो वह पहुंचा। सोचा था कि शायद अगर मित्र सचमुच में ही साधु हो गया होगा तो कम से कम मुझे पहचान तो लेगा। बचपन में वर्षों से साथ रहे थे। लेकिन जो लोग भी अहंकार की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, वे फिर किसी को भी पहचानते नहीं। सभी उनको पहचाने, ये तो वे चाहते हैं। लेकिन किसी को उन्हें ना पहचानना पड़े,
ऐसा वे कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो किसी को पहचानता है वह छोटा हो जाता है, और जो सबसे पहचाना जाता है, सब जिसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वह बड़ा हो जाता है। देख तो लिया मित्र को उसने, लेकिन पहचाना नहीं। कौन पद पर पहुंचे लोग मित्रों को कब पहचानते हैं। मित्र पास जाकर बैठ गया चरणों में, शरण लेने लगा। चलो ठीक है, महात्मा जी आए हैं भैया, ले लेते हैं जी आशीर्वाद, चरणामृत पिएंगे। शक तो मित्रों को हुआ कि मुझे पहचान तो उन्होंने लिया है, क्योंकि वे तिरछी तिरछी आंख से देखकर इधर उधर देखने लगते थे। क्योंकि ना पहचाना होता तो बार बार देखने की उस तरफ जरूरत भी ना थी, और देखने से बच भी रहे थे, उसकी भी कोई जरूरत ना थी। उस मित्र ने पूछा कि क्या महाराज मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं आपसे, आपका नाम क्या है। महाराज ने कहा, मेरा नाम, अखबार नहीं पढ़ते हो, तुम लोग टीवी नहीं देखते हो, मेरा नाम कौन है जो जानता नहीं, लेकिन फिर भी तुम पूछते हो। मेरा नाम है जी मुनि शांतिनाथ। कहने से ही मित्र को ख्याल आ गया कि शांति कितनी उपलब्ध हुई है, लेकिन 2-4 मिनट शांतिनाथ आत्मा परमात्मा की बातें करते रहे। फिर 2-4 मिनट के बाद उस मित्र ने पूछा कि मुनि जी, क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है। मुनि जी तो हैरान हो गए, क्या जी हद हो गई। अभी इसने पूछा, बताया, कहा कि सुनते हो कि बहरे हो। कहा मैंने मुनि शांतिनाथ। मित्र का संदेह मजबूत होने लगा। शांति वांति कुछ नहीं थी, शांति खो गई। 2-4 मिनट आत्मा परमात्मा की फिर बात चलती रही। मित्र ने फिर पूछा, अजी मुनि महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम। उन्होंने डंडा उठा लिया। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूं मेरा नाम। उसके मित्र ने कहा, मैं पहचान गया शांतिनाथ जी, आप मेरे पुराने ही मित्र हैं, कोई फर्क कहीं नहीं हुआ है। तो इस तरह से चित्त, मन स्वयं को, सबको धोखा देने में समर्थ है, लेकिन धोखे से चित्त रुग्ण होता चला जाता है, अस्वस्थ होता चला जाता है। हम सब भी ऐसे धोखे दे रहे हैं। हमारी मुस्कुराहटें झूठी, हमारा प्रेम झूठा, हमारी दया झूठी, हमारी अहिंसा झूठी, और भीतर हमारी जो सच्चाई है वह बिल्कुल और है। बाहर से हम मुनि शांतिनाथ हैं, भीतर हम कौन हैं वह हमें खोजना है और जानना है। अरे कहानी का तो क्या, मैं अपने घर बार में ही ऐसा देखता हूँ। मेरे चाचा जी बड़े शांतिनाथ हैं, मेरे खुद के पिता वो भी बहुत शांतिनाथ हैं। जहां पे मैं अभी रहता हूँ मेरे फुफड़ जी भी बड़े शांतिनाथ हैं। कहना ही क्या। तो भाई, भीतर हम कौन है वह हमें खोजना है और जानना है। वह हमें पहचानना है कि भीतर हम हैं कौन। ये जो बाहर का सारा हमने एक फिक्शन, एक कल्पना, एक सपना खड़ा कर रखा है, एक आदर्श अपने ऊपर ओढ़ रखा है, यही है जो हमारे जीवन में क्रांति को, ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं आने देता है। इसके कारण हम तथ्यों को नहीं देख पाते, तो फिर तथ्यों को बदलने का सवाल कहाँ उठता है। हम भजन सिमरन करते हैं, थोड़ी देर के लिए मन की चंचलता मिट जाती है, एकाग्रचित हो जाता है, संकल्प विकल्प नहीं रहते। हम सोचते हैं कि जी आहा, क्या शांति है। परंतु मन फिर उठता है। दुर्वासा जैसे ऋषियों का क्या हाल हुआ, क्या तुम लोग नहीं जानते। इतने इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, मन ने फिर मार गिराया। मंत्र जप किया, नमोकार किए, गायत्री पढ़ी, सब कुछ किया, मन काबू ना आया। मन को तो मिटाना था। मन कैसे मिटे, मन के मिटने का मतलब क्या है। मन के मिटने का मतलब है मन का मालिक हो जाना। मन अगर मिट गया तो भाई बातचीत कैसे करोगे, दुनिया का काम धंधा कहां से करोगे। तो मन बड़ी बहुत चीज है। मन यानी काल। जिस किसी मर्जी संत महात्मा के सत्संग सुन लेना, काल की जगह मन लगा लेना, मन शब्द को यूज कर लेना, आप लोगों को सारा का सारा सत्संग समझ में आना शुरू हो जाएगा। और मैं नहीं कहता कि मुझे ही सुनो, अरे भाई सबको सुनो। और इतना भी मत उलझ जाना कि भाई कंफ्यूज ही हो जाना। मेरा फर्ज है तुम लोगों को चेताना, करना ना करना तुम्हारी अपनी मौज, तुम्हारी अपनी इच्छा। और एक और बड़े मजे की बात है कि तथ्यों को देखना ही
उनकी बदलाहट हो जाती है। किसी तथ्य को पूरी तरह देख लेना ही उसकी बदलाहट हो जाती है। लेकिन तथ्य की तीव्रता से हम दर्शन नहीं कर पाते तो बदलाहट नहीं हो पाती। अब आप लोग जितने भी हो, आप लोगों को पता है आप लोग क्रोधी हो, भजन सिमरन भी करते हो, तो स्वीकार क्यों नहीं करते कि जी हम क्रोधी हैं? क्यों उसको दबाते फिरते हो? अगर कामी हो तो हो, अगर लालची हो तो हो, काहे को छिपाते फिरते हो कि जी नहीं है तो है। एक बार स्वीकार कर लो, स्वीकार करने मात्र से ही तुम्हारा दर्शन ही बदल जाता है। एक वैज्ञानिक एक प्रयोग करता था, मुझे याद आता है एक एक्सपेरिमेंट। उसने 2 बाल्टियों में पानी भरा और 2 मेंढक पकड़ लाया। एक बाल्टी में उसने उबलता हुआ पानी भरा और मेंढक को उसने छोड़ा। जानते हैं आप क्या हुआ? मेंढक छलांग लगाकर बाहर आ गया। उबलता हुआ पानी था, क्या होता? और होना क्या था? इतना तीव्र था उत्ताप जल का, मेंढक दौड़ा, वह छलांग लगाकर बाहर निकल गया। इस बात का दिखाई पड़ जाना मेंढक को कि आग सा पानी है, फिर कुछ करना थोड़ा ही पड़ा, हो गई बात, निकल गया बाहर। दूसरी बाल्टी में उसने मेंढक को डाला, उसमें कुनमुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, और धीरे धीरे बाल्टी को नीचे से वह गर्म करता गया। मेंढक मर गया। धीरे धीरे पानी गर्म होता गया और पानी उबलने लगा। मेंढक को किसी तल पर यह पता नहीं चला कि पानी इतना गर्म हो गया है कि मैं निकल जाऊं। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, मेंढक एडजस्ट होता गया। मेंढक जो था वह धीरे धीरे उस पानी से राजी होता गया। वह धीरे धीरे गर्म होता गया, डिग्री आधा डिग्री गर्म होता गया। मेंढक भी उसके साथ तैयारी करता रहा और गर्म होता गया। मेंढक थोड़ी देर में जब वह पानी उबला तो मेंढक उसी में उबल गया और मर गया। पहला मेंढक छलांग लगाकर क्यों निकल सका और दूसरा मेंढक छलांग लगाकर क्यों नहीं निकल सका? दूसरे मेंढक को पानी के गर्म होने का तथ्य तीव्रता से दिखाई नहीं पड़ सका। धीरे धीरे पानी गर्म होता गया और वह एडजस्ट होता गया और अंत में क्या हुआ? मर गया। जो अहिंसक दिखाई पड़ते हैं वे अपनी हिंसा को कभी नहीं देख पाते, अहिंसा के कारण उनके भीतर की हिंसा ल्यूकवर्म मालूम पड़ने लगती है, कुनमुनी कुनमुनी मालूम पड़ने लगती है। वे रोज छानकर पानी पी लेते हैं, रात भोजन नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं, ऐसे वे अहिंसक हो जाते हैं। भीतर की हिंसा कुनमुनी मालूम पड़ने लगती है। लेकिन अगर वे अहिंसा की सारी बातचीत को अलग कर दें और पूरी दृष्टि से भीतर जो हिंसा को देख लें, तो जैसे मेंढक छलांग लगाकर बाहर आ गया, वैसे ही मनुष्य हिंसा के बाहर निकल सकता है। वैसे ही मनुष्य दुख के बाहर निकल सकता है। वैसे ही मनुष्य अज्ञान के बाहर भी निकल सकता है। लेकिन हमारे आदर्श हमारे जीवन को कुनमुना बना देते हैं। और जो आदमी अपने जीवन को जितना आदर्शों में घेर लेता है, उतना ही उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन व क्रांति का क्षण कभी भी नहीं आ पाता, जो जीवन को बदल दे और नया कर दे। अस्वस्थ चित्त है आदर्शों के कारण। लेकिन हम तो यही सोचते रहे हैं हजारों वर्षों से कि आदर्शों के कारण ही हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है, फला है, ढिका है। आदर्श ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आदर्श जिसके जीवन में है वही महान है। आदर्श जिसके जीवन में है वही नैतिक है, वही धार्मिक है। तो झूठी है ये सब बातें। आदर्श जिसके जीवन में है वह कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। आदर्श खुद को धोखा देने का सेल्फ डिसेप्शन की तरकीब है, साइंस है। और हजारों साल से आदमी अपने को धोखा दे रहा है। इस प्रवंचना को तोड़ना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। तो जिस व्यक्ति को भी एक स्वस्थ चित्त उपलब्ध करना हो, अपने चित्त को साफ करना हो, उसे आदर्शों के जाल से मुक्त हो ही जाना चाहिए। फिर हम जीवन के तथ्यों को जैसे वे हैं देखने में समर्थ हो सकते हैं। फिर हम अपने भीतर उतर सकते हैं और खोज सकते हैं हिंसा को, क्रोध को, घृणा को।
स्वस्थ तो आधा इससे ही उपलब्ध हो जाएगा। जिस क्षण आपको आदर्शों से चित्त मुक्ति हो जाएगी, आप एकदम सरल हो जाएंगे। एक ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता आ जाएगी। आदर्श की वजह से एक दम्भ आ जाता है कि मैं अहिंसक हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, मैं निरंकारी हूँ, मैं कबीर पंथी हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिका हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं धार्मिक हूँ। ये सब अहंकार के रूप हैं, ये रोग हैं। लेकिन जो आदमी सारे आदर्शों को मन से हटा देता है और मन की तथ्यात्मकता को, वह जो मन है हिंसा, क्रोध, घृणा से भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ, उसको जानता है, वह एकदम विनम्र हो जाता है। एक ह्यूमिलिटी अचानक उसके ऊपर आ जाती है। वह देखता है मैं क्या हूं। तथ्य बताते हैं कि मैं हूं क्या, मेरी असलियत क्या है। अजी सेवा में तो जाता हूं फिर भी मुझ में विनम्रता आई नहीं, ये मेरी असलियत है। तब देखता है। और जिस दिन वह पूरी शांति से और पूरी सरलता से, पूरी विनम्रता से इन तथ्यों को देखता है कि जी भजन सिमरन करने से भी मेरे अंदर तब्दीली नहीं आई, क्यों नहीं आई, ये देखता है। वह देखना ही, वह दर्शन एक छलांग बन जाती है, एक जंप बन जाता है, उसके जीवन में आ जाता है, एक क्रांति उसके जीवन में आ जाती है। अब कैसे हम उन तथ्यों को देख सकें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि को कैसे बाहर निकाल सकें, इसके बारे में चर्चा मैं कल करूंगा, विस्तार पूर्वक करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भजन सिमरन सभी करते रहिए और श्वास क्रिया भी करते रहिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। तभी आप इस मन के काल चक्र के माया जाल से बाहर निकल पाओगे। और याद रखना, जो कुछ भी दिखता है वो मन और माया है, जो नहीं दिखता वही परमात्मा है। तो भजन सिमरन करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए।
अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चाँद तारे दिखेंगे, फलाना-ढिकाना, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता, वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे-धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।